जय माता दी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मधु कैटभ की उत्पत्ति, तपस्या और वध की कथा का श्रवण करेंगे। ऋषियों ने पूछा, सौम्य, अभी आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, स्वेच्छानुसार वर मांगो। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, हे देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। सूत जी कहते हैं, देवी के यूं वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुब्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो या यह सुंदर कमल आसन छोड़कर भाग जाओ। मधु और कैटभ की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने शेषनाग की सैया पर सोए हुए विष्णु को जगाने का निश्चय किया और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की निद्रा नहीं टूटी। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। सूत जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। श्री विष्णु जी जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये ही तीनों सनातन देवता हैं। सर्व समर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहां से उसकी सृष्टि हुई है? इसमें ऐसा पराक्रम कहां से आया? क्या इसका परिचय आप हमें बताने का कष्ट करेंगे? तब सूत जी कहते हैं, महानुभावो, सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति हैं। सब में व्यापक रहने वाली जो आद्या शक्ति हैं, उसी का ब्रह्मा के नाम से निरूपण किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि और पवन, ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आद्या शक्ति इन्हें सहयोग करती है, तभी ये अपने कार्य में सफल होते हैं। अतः इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हुए हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में यूं कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्य योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान,
मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। भगवान, अब आप मुझे बचाइए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया। निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, तू भागकर इसके पास चला आया या देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता है तो हमारा दास बन जा। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानवों, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु कुपित होकर तुरंत भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। 5000 वर्षों तक लड़ाई होती ही रही। तब भगवान श्री हरि मधु और कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। भगवान विष्णु यूं सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुग्ध कर देने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु और कैटभ का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूरवीर दानव ठगकर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। भगवान विष्णु देवी के अभिप्राय को समझकर अब दैत्य जब मोहित हो चुके थे, उन्होंने मधु को मधुर शब्दों में कहा, हे दानवों, हे वीरों, प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा ना ही सुना है। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का वचन सुनकर वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे। देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम दोनों बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यद्यपि तुम लोग बहुत मुझ पर अप्रसन्न हो चुके हो और यदि मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे ये वर दो कि तुम मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, तदनंतर भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए। मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है, अतः हमारा भी अभिलषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर ही हमारा वध करो। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। तदनंतर उन देवादिदेव भगवान विष्णु ने विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु और कैटभ को दिखा दिया। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। दैत्यों ने उसी प्रकार विष्णु जी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्कर से काट डाला। मस्तक धड़ से अलग हो गए। तदनंतर मधु और कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र
उन दैत्यों के रक्त और मंजा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से भूमि का नाम मेदिनी पड़ गया। जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, माँ भगवती उनके ऊपर कृपा करे, उनके सभी मनोरथों को सिद्ध करे, धन, लक्ष्मी, स्वास्थ्य उनके घर में वास करे। जय माँ भगवती, जय माता दी।